और झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सत्ता पक्ष की तरफ से दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है और आपसी सहमति से उम्मीदवार उतारेगा सत्ता पक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की रणनीति लगभग तय हो गई है और महागठबंधन दोनों ही सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मालू भट्टी विक्रमार्क ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 2 दिनों के अंदर अपनी पार्टी के नेता और सहयोगी दलों से बात करने की बात कही है, जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और 2 सीटों पर सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारने की बात कही गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, आपसी सहमति से सत्ता पक्ष उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। ऐसे में क्या संभावनाएं और कल की बातचीत के बाद किस तरह से बातें निकलकर सामने आई है महागठबंधन के भीतर? जी, झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और यह 18 तारीख को निर्धारित है। हालांकि इसको लेके महागठबंधन की तरफ से भी तैयारी जोरों पर है और महागठबंधन दोनों सीटों पर प्रत्याशी देने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि प्रत्याशी किस दल से होंगे या अभी तय नहीं है, पर जिस तरह के जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि यदि कल की भी बात की जाए तो कल कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू और जो तेलंगाना के डिप्टी सीएम हैं वे रांची पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से घंटों उनकी मुलाकात हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेके कहीं ना कहीं 2 घंटे से अधिक कल मंथन हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर 2 दिनों के बाद अपने पार्टी या अन्य जो घटक दल हैं महागठबंधन के, उन सभी से बात करके अंतिम जो निर्णय है वो जो पार्टी के आला नेता हैं उनके साथ बैठकर कर सकते हैं, इसका ऐलान किया जाएगा। पर जो स्थिति अभी दिख रही है, क्योंकि यदि 2 सीटों की बात करें तो एक सीट गुरुजी के निधन के बाद खाली हुआ था और दूसरा सीट दीपक प्रकाश जो बीजेपी से सांसद थे, उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद यह दोनों सीट खाली हुए हैं, जिसको लेके चुनाव 18 तारीख को होना है। तो ऐसे में एक सीट तो जेएमएम का कंफर्म है, पर दूसरा सीट कहीं ना कहीं उस पे दावे कांग्रेस की तरफ से भी किए जा रहे हैं कि एक सीट में हक उनका बनता है। और यही बाबत कल मुख्यमंत्री के साथ जो झारखंड के प्रभारी हैं के राजू और जो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री थे वो दोनों पहुंचे थे। हालांकि अपने 2 दिवसीय दौरे पर अब भी वे झारखंड में है, पर घंटों बातें कल इस सीट को लेके हुई है और 2 दिनों के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पे सभी से मंथन करके इस पे आगे की जो बात है वो रखी जाएगी। हालांकि जो स्थिति स्पष्ट हो रही है उससे लग रहा है कि एक सीट जेएमएम के खाते में और एक सीट महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हालांकि उसके बाद ही जो प्रत्याशियों की जो घोषणा है उसका विधिवत तरीके से ऐलान किया जाएगा। संदीप, देखिए, और इसी पर नजर भी टिकी हुई है हर किसी की कि किस तरह से आपसी सहमति से उन नामों का ऐलान किया जाता है। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और